Welcome back again my YouTube channel Neeraj Pandit 8851 Chemistry. So today I will discuss method of balancing redox reactions in acidic medium. आज हम redox reactions को एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं उस मेथड के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो जो भी नए बच्चे हैं वो पहले 3 वीडियो देखें। स्टार्टिंग में जो रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना और रिडॉक्स रिएक्शंस को आइडेंटिफाई करना, और आज ही में चौथा वीडियो है जिसमें हम रिडॉक्स रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बारे में सीखेंगे। और जब अभी तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर जैसे रिडॉक्स रिएक्शंस को मेथड ऑफ एसिडिक मीडियम, यहाँ पर हमने लिखा एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एसिडिक मीडियम में रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, वो हमारे मतलब इसके मेथड है। तो इसमें फर्स्ट मेथड जैसे है कोई भी यहाँ पर लिखा है कि रिडॉक्स रिएक्शंस है, ब्रेक इनटू 2 पार्ट्स। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है उसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर देना हमें। एक होती है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो 2 पार्ट में हमें ब्रेक कर देना, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस। अब उसके बाद हमें जब ये कर देना, सेकंड जो स्टेप होता है नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना, नंबर ऑफ एटम बैलेंस एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को छोड़कर। जो थर्ड मतलब स्टेप है हमारा मतलब यहाँ पर चार्ज बैलेंस है। चार्ज बैलेंस हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड कर कर किया जाता है हमेशा चार्ज बैलेंस, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ जो हमारा चार्ज बैलेंस करने के बाद है यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस जो कि H2O ऐड करके किया जाता है, H2O ऐड के कर रहे हैं। और फिफ्थ है हमारा मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस, और ये हमारे H+ आयन ऐड करके बैलेंस किया जाता है। तो ये रिएक्शंस को एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का तरीका है। कोई भी रिडॉक्स रिएक्शंस उसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। नंबर ऑफ एटम बैलेंस करना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एटम दिखाई देगा वो बैलेंस करना है। उसके बाद हमें चार्ज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर और ऑक्सीजन बैलेंस हमेशा H2O ऐड कर किए जाते हैं, हाइड्रोजन बैलेंस हमेशा H+ आयन ऐड करके किए जाते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पर मैंने इक्वेशन लिख दी MnO4 -1 प्लस में NO2 गिव्स Mn2 प्लस और प्लस में यहाँ पर NO3 -1। इस रिएक्शन को हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो सबसे पहले मतलब यहाँ पर हमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा, नाइट्रोजन का, Mn का और नाइट्रोजन का, क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज हमेशा -2 फिक्स होता है, ये हमने पहले ही बता चुके हैं लास्ट वीडियो के अंदर। तो अब यहाँ पर मैंने चार्ज कैलकुलेट किया तो इस पर +7 निकलेगा, यहाँ पर जो चार्ज निकलेगा +4, यहाँ पर +2 और यहाँ पर तुम्हारा +5 निकलेगा। ये चार्ज तुम ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर तुमने देखा जो Mn है +7 से +2 हो रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो हमारा डिक्रीज हो रहा है। और जिस प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन हो गया। यहाँ पर तुमने देखा कि इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, +4 से यहाँ पर +5 हो गया ऑक्सीडेशन नंबर।
इंक्रीज, और जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसमें रिएक्शन में दो पार्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, एक रिडक्शन हाफ रिएक्शन है और एक हमारी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है। तो अब ये रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को हमें अलग अलग लिख लेना है, दो पार्ट में हमारा स्टेप फर्स्ट फॉलो करना है। तो अब मैं ये लिखने जा रहा हूँ, ये हमारी मतलब फर्स्ट है कि जो हमारी थी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, तो ये मैंने लिखा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, और रिडक्शन हाफ रिएक्शन हमारी है MnO4 -1 से गिव्स कर हमारा क्या था Mn2+, ये आपको दिखाई दे रहा है MnO4 -1 से Mn2+। और इस पर जो चार्ज था हमारा आपको दिखाई देगा कि हमने +7 था। तो सबसे पहले देखो हमें एटम बैलेंस करना है Mn के, दोनों साइड में एक एक Mn है, ऑक्सीजन को छोड़ दो, एक Mn यहाँ पर, एक Mn यहाँ पर। तो Mn हमने यहाँ पर बैलेंस कर लिया। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर Mn दोनों साइड में एक एक है, ये एटम बैलेंस है। उसके बाद हमें चार्ज देखना है, यहाँ पर हमने निकाला था +7 चार्ज निकाला था, और यहाँ पर हमारा कितना है +2 चार्ज है। +7 और +2 चार्ज को हमें देखना है। तो +7 और +2 के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का, हमारा जो डिफरेंस है वो +5 का है। डिफरेंस +7 और +2 के बीच में ये, तो इलेक्ट्रॉन उस साइड में ऐड किए जाते हैं जिस साइड में चार्ज हमारा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर +7 और +2, डिफरेंस 5 का, और चार्ज किस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में। तो जिस साइड में ज़्यादा होता है उनके बीच का जो डिफरेंस होता है इलेक्ट्रॉन का, वो हम ऐड कर देते हैं चार्ज का। तो यहाँ पर +5 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ पर ऐड होंगे। तो ये आपने देखा है। उसके बाद आपने यहाँ पर देखा कि जो ऑक्सीजन है यहाँ पर हमारे कितना है 4, और 4 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर एक भी ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, H2 ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखोगे 4H2O, क्योंकि इस साइड में एक भी ऑक्सीजन नहीं था, उस साइड में 4 ऑक्सीजन थे, और जहाँ पर जितने ऑक्सीजन कम हो उतने ही हम H2O ऐड कर देते हैं। तो इस साइड में 4 ऑक्सीजन थे, इस साइड में एक भी नहीं था, इसलिए मैंने 4H2 इस साइड में ऐड कर दिया। अब यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन हो गए, एक Mn 4 ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर हमारे कितने हो गए 4 × 2 = 8 हाइड्रोजन ये एक्स्ट्रा है। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमने बताया था कि H+ आयन हम यहाँ पर ऐड करते हैं, और ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है रिडॉक्स रिएक्शंस की, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, उसी तरह अब हम दूसरी स्टेप मतलब यहाँ पर रिएक्शन ले लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारी थी यहाँ पर NO2 से मतलब यहाँ पर हमारा क्या बन रहा था NO3-1। इस पे चार्ज हमने +4 कैलकुलेट किया था, इस पर चार्ज हमारा +5 था। तो ये हमें मतलब करना है। तो अब इसमें आपने देखा कि भाई नाइट्रोजन एक, यहाँ पर भी नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर वो एटम बैलेंस करते हैं, स्टेप फर्स्ट होता है। दोनों साइड में एक एक नाइट्रोजन है। उसके बाद चार्ज बैलेंस, इस पर हमने +5 चार्ज निकाला था, इस पर +4। तो +5 और +4 के बीच में डिफरेंस कितने का, एक का, एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। लेकिन इलेक्ट्रॉन किस साइड में ऐड किए जाते हैं, जिस साइड में चार्ज ज़्यादा होता है। चार्ज किस साइड में ज़्यादा है, इस साइड में। तो इस साइड में मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देना पड़ेगा। ये हमारा सेकंड स्टेप हो गया चार्ज बैलेंस। उसके बाद हमें करना है थर्ड स्टेप ऑक्सीजन बैलेंस। और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन बैलेंस करना है, और ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर देखो 3 ऑक्सीजन है और यहाँ पर कितना 2 ऑक्सीजन है। तो इस साइड में एक ऑक्सीजन कम है, और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं H2 ऐड करते हैं। यहाँ पर मैंने H2O ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर H2 ऐड करने के बाद 3 ऑक्सीजन हो गए दोनों साइड में, एक एक नाइट्रोजन, लेकिन 2 हाइड्रोजन यहाँ पर फालतू हो गए। और हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए अपोजिट साइड में H+ आयन ऐड किए जाते हैं। जितने भी कम हो उतने H+ आयन अपोजिट साइड में ऐड कर दिए जाते हैं। तो इक्वेशन नंबर हमारी ये सेकंड हो गई। तो ये हमारी दोनों इक्वेशन हमने बैलेंस कर ली पहले अलग अलग एसिडिक मीडियम में। अब आपको करना क्या है कि देखो ऊपर वाली इक्वेशन में 5 इलेक्ट्रॉन है और नीचे वाली इक्वेशन में कितने 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होते हैं हमेशा। जब भी इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इक्वल करने होते हैं। तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 1, तो मेरे को इलेक्ट्रॉन इक्वल करने के लिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
और इस इक्वेशन को मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इक्वेशन फर्स्ट होगी 8H प्लस 8H प्लस और प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में MnO4 -1 गिव्स Mn2 प्लस प्लस में 4H2O, ये हमारी होगी 4H2O इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है। और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी 5H2O प्लस में 5NO2 गिव्स 5NO3 -1 प्लस में 5 इलेक्ट्रॉन प्लस में यहाँ पर 10H प्लस, ये इक्वेशन हमारी कितनी होगी, सेकंड हो गई। अब आपको करना क्या है, ये दोनों इक्वेशन हमें ऐड करनी है। ऐड करने के लिए जो अपोजिट साइड में वो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। ये 5 इलेक्ट्रॉन से 5 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, दोनों अपोजिट साइड में। उसके बाद देखा यहाँ पर 4H2, यहाँ पर 5 है तो 4H2O से 4 कैंसिल आउट, यहाँ पर क्या बच गया हमारा 1H2O, ये H2 मैंने लिख दिया। यहाँ पर 8H पॉजिटिव है, यहाँ पर 10 है, ये उसके दोनों अपोजिट साइड है तो यहाँ से 8 से 8 कैंसिल आउट हो गए तो यहाँ पर कितने बन गए 2H पॉजिटिव। बीच में हमने गिव्स दे दिया। पहले गिव्स की इस साइड की लिखो, H प्लस आयन तो ये हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 5H2 हो गए। अब यहाँ पर एक MnO4 दिखाई दे रहा है आपको और एक NO2, तो इन दोनों को ऐड करके लिख दो MnO4 -1 और प्लस में 5NO2, ये होगी। उसके बाद यहाँ पर गिव्स आ गए दोनों साइड में। गिव्स के बाद हमारे यहाँ पर है Mn2 प्लस प्लस में 5NO3 -1 प्लस में यहाँ पर 2H पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन हमारी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो गई है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने का यही तरीका है। पहले रिडॉक्स रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक डाउन करोगे, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। सबके एटम के पहले ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एटम उसके बाद देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन हो रहा है। रिएक्शन को 2 पार्ट में ब्रेक कर लो। उसके बाद एटम बैलेंस, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़कर जो भी एटम है उसे बैलेंस करना है। उसके बाद चार्ज बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐड करके किया जाता है। ऑक्सीजन बैलेंस H2 ऐड कर हाइड्रोजन बैलेंस H प्लस आयन कर ऐड किए जाते हैं। और दोनों इक्वेशन को मतलब ऐसे बैलेंस करने के बाद दोनों के इलेक्ट्रॉन इक्वल कर दो और इक्वल करने के बाद जो चीज़ अपोजिट साइड में वो कैंसिल आउट हो जाती है, जो सेम साइड में होती है वो ऐड हो जाती है। और ऐड कर मतलब रिडॉक्स रिएक्शन फाइनली हमारी क्या हो जाती है, बैलेंस हो जाती है एसिडिक मीडियम के अंदर। तो आपको अब मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ, ये एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। MnO4 -1 प्लस में H3PO2 गिव्स Mn2 प्लस और प्लस में यहाँ पर H3PO4। इस इक्वेशन को आपको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करनी है। तो ये इक्वेशन आप एसिडिक मीडियम में बैलेंस करोगे और एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के बाद इसका जो रिजल्ट है वो आप एक्सप्लेन करोगे। यदि आपसे एक्सप्लेन होता है तो ठीक है, नहीं होता तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये मतलब रिडॉक्स रिएक्शंस एक और फिर से बैलेंस करेंगे एसिडिक मीडियम में। और उसके बाद हम बेसिक मीडियम में बैलेंस करेंगे इक्वेशन। जब तक तुम एसिडिक मीडियम में अच्छी तरह से नहीं सीख जाते, जब तक हम बेसिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस करना नहीं सीखेंगे। तो इसलिए सबसे पहले एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस को बैलेंस अच्छी तरह से करना आना चाहिए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल नीरज पंडित 8851 केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच।